कहानी की शुरुआत होती है 1964 के न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में। एक छोटा लड़का फ्रैंक वॉकर जो बहुत स्मार्ट होता है, वो अपना जेट पैक लेके एक साइंस फेयर में पहुंचता है। वो जज के पास जाता है, पर वो जज को कहता है कि मेरा जेट पैक उड़ता नहीं क्योंकि उसमें थोड़ी सी खराबी है। जज उसे रिजेक्ट कर देता है और जाने के लिए कहता है। पर अचानक से एक मिस्टीरियस लड़की जिसका नाम अथेना है, फ्रैंक की आंखों में चमक देख लेती है। वो उसे एक पिन देती है। उस पिन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती वो, और फ्रैंक को एक टनल में ले जाती है। टनल में जाने के बाद एक टॉवर फ्रैंक के शर्ट पर लगी पिन को स्कैन कर लेता है और वो उस पिन से एक लिफ्ट में पहुंच जाता है। वो लिफ्ट नीचे जाने लगती है और एक जगह पर रुकती है। फ्रैंक लिफ्ट से बाहर आता। वो एक सीक्रेट पोर्टल के थ्रू पहुंचा है टुमारो लैंड में। वहां पर पहुंचते ही फ्रैंक को दो रोबोट स्कैन करते हैं और उसका जेट पैक एक रोबोट रिपेयर करने लगता है। उसी वक्त फ्रैंक को दो आदमी देख लेते हैं। फ्रैंक उन्हें देखकर घबरा जाता है। उसी हड़बड़ी में फ्रैंक उस ब्रिज से नीचे गिरने लगता है, पर उसी टाइम पे वो अपनी जेट पैक को पकड़ लेता है और उसे यूज करता है। इसी वजह से वो नीचे गिरने से बचता है। वो जेट पैक की मदद से सेफ लैंडिंग करता है। तभी उसे वहां पर अथेना मिलती है। फ्रैंक एक ऐसी दुनिया देखता है जहां फ्लाइंग ट्रेन्स, एनर्जी टॉवर्स, एआई रोबोट्स और इम्पॉसिबल मशीन्स है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये है होप का फ्यूचर। और वहीं से फ्रैंक का मिशन शुरू होता है, दुनिया को बदलने का। अब कहानी लौटती है वर्तमान में। अब कहानी की नायिका है केसी न्यूटन, एक टीनेजर लड़की जो फ्लोरिडा में नासा लॉन्च साइट के पास रहती है। उसके पिता वहां टेक्नीशियन है, लेकिन नौकरी खतरे में है क्योंकि लॉन्च पैड अब तोड़ा जा रहा है। केसी इस बात से बहुत परेशान है। इस रात नासा के लॉन्च पैड पर चोरी छिपे घुसती है, वायर्स काटती है, इक्विपमेंट खराब करती है ताकि डिमोलिशन रुक जाए और उसके पिता की नौकरी बच जाए। लेकिन एक रात उसे पुलिस पकड़ लेती है। केसी को जेल लाया जाता है। वहां उसका सामान चेक किया जाता है। तभी एक ऑफिसर को एक अजीब सा बैज मिलता है, वही टी वाला बैज जो केसी ने कभी नहीं देखा था। जैसे ही केसी उस बैज को छूती है, एक तेज चमक होती है और सब कुछ बदल जाता है। अब वो खुद को एक खुले मैदान में खड़ा पाती है। चारों ओर सूरज की रोशनी, लंबा व्हीट फील्ड और दूर दूर तक बस हरियाली। थोड़ा आगे चलती है और जैसे ही कुछ कदम और बढ़ाती है, सामने आता है वही फ्यूचर का शहर टुमारो लैंड। उड़ती हुई गाड़ियां, हवा में लटकती ट्रेन, ऊंची नीली इमारतें और एक ऐसी दुनिया जो उसने कभी नहीं देखी थी। वो आगे बढ़ती है, सब कुछ छूती है, चकित होती है। एक मशीन उसे एक्सेस चिप देती है और वो एलिवेटर में घुस जाती है जो घूमती हुई ऊपर जाती है, उसे शहर के अंदर ले जाने के लिए। लेकिन अचानक से पूरी दुनिया गायब हो जाती है। वो वापस वही खड़ी होती है, अरेस्ट के समय वाली जगह पर। बैज का इफेक्ट सिर्फ एक बार के लिए था। अब कैसी का दिमाग घूम चुका है। वो जानना चाहती है कि वो दुनिया क्या थी, वो बैज क्या था और ये सब कैसे हुआ। वो इंटरनेट पर सर्च करती है, क्लूज ढूंढती है और एक जगह का पता चलता है, एक पुरानी साइफाई चीजों की दुकान, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। किसी दुकान के अंदर जाती है। वहां दुकानदार हुगो और उर्सुला साइंस फिक्शन की पुरानी चीजें बेचते हैं। केसी उन्हें बैज दिखाती है और पूछती है कि इसके बारे में क्या जानते हैं। पहले तो वो कैजुअल बात करते हैं, लेकिन जैसे ही केसी ज्यादा गहराई में जाती है, उनका बर्ताव अचानक बदल जाता है। दुकान का दरवाजा लॉक हो जाता है, लाइट्स डिम हो जाती है और दोनों दुकानदार अब एकदम रोबोटिक खतरनाक तरीके से केसी की तरफ बढ़ते हैं।
अब खुलासा होता है ये दोनों असल में ह्यूमैनॉइड रोबोट्स हैं। दोनों रोबोट्स केसी पर हमला कर देते हैं। वो किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही सब कुछ खराब हो चुका होता है। तभी एक जोरदार विस्फोट होता है और दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आती है वही लड़की एथेना। वो बड़ी तेजी से उन रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है हैंड ब्लास्टर से और केसी को वहां से बाहर निकाल ले जाती है। अब केसी गाड़ी में है और एथेना उसे ड्राइव करके कहीं ले जा रही है। केसी उससे सवाल पर सवाल कर रही है कि तुम कौन हो, वो बैज क्या था, वो दुनिया क्या थी और ये रोबोट्स कौन थे। एथेना साफ साफ बोलती है कि वो टुमारोलैंड से आई है, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे होशियार साइंटिस्ट और क्रिएटिव माइंड्स रहते हैं। वो खुद भी इंसान नहीं, वो एक एडवांस रोबोट है। उसका काम है ऐसे लोगों को खोजना जिनमें इमेजिनेशन, होप और पॉसिबिलिटी है, और केसी उनमें से एक है। एथेना केसी को एक आदमी के पास ले जाती है, फ्रैंक वॉकर, जो अब अकेले रहता है, दुनिया से कटा हुआ। उसका घर हाईटेक बंकर की तरह होता है। हर तरफ सिक्योरिटी सिस्टम्स, कैमरास, लेजर गन्स, ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम। केसी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक बहुत ही रूखा और निराश हो चुका होता है। वो किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता, किसी को भी पास नहीं आने देता। केसी को लगता है कि यह आदमी जानता है कि टुमारोलैंड का असली सच क्या है, लेकिन फ्रैंक अब भी इन सब से भाग रहा है। हर कोने में सीसीटीवी, लेजर बीम्स, ऑटोमेटिक ट्रैप्स, कैमरास जैसे कोई वॉर जोन हो। फ्रैंक ने खुद को पूरी दुनिया से काट लिया है। एथेना और केसी उसके घर में है। केसी उसे मनाने की कोशिश करती है कि वो उसके सवालों के जवाब दे। फ्रैंक शुरुआत में टालता है, पर तभी मॉनिटर पर कुछ अजीब सिग्नल दिखते हैं। डेंजर अलर्ट, असासिन्स पहुंच चुके हैं। बाहर खड़ी एक गाड़ी से 3 इंसान उतरते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं, हाईटेक एंड्रॉइड असासिन्स होते हैं। उनके पास प्लाज्मा गन्स है और मशीन है। फ्रैंक को मारना और केसी को पकड़ना उनका मिशन होता है। जैसे ही वो घर में घुसते हैं, फ्रैंक का घर फोर्ट्रेस में बदल जाता है। घुसते ही उन पर लेजर ट्रैप्स, साउंड बॉम्ब्स और मैकेनिकल वॉल्स गिरने लगते हैं। केसी शॉक्ड होती है। वो फ्रैंक की इंटेलिजेंस देखकर दंग रह जाती है, लेकिन एंड्रॉइड्स बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। वो दीवारें तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं। फ्रैंक इमरजेंसी स्विच दबाता है और जमीन नीचे से खिसक जाती है। तीनों एक टनल में गिरते हैं और वहां से एशियंट लुकिंग फ्लाइंग बाथ टब जैसी मशीन बाहर निकलती है। फ्रैंक बोलता है बकल अप, और वो मशीन एयर ब्लास्ट के साथ उड़ जाती है। घर एक जोरदार धमाके में तबाह हो जाता है। अब फ्रैंक धीरे धीरे सच बताने लगता है। वो बताता है कि उसने बहुत साल पहले टुमारोलैंड छोड़ा था, क्योंकि वहां के लोगों ने एक ऐसी मशीन बनाई जो भविष्य दिखा सकती है, और उस मशीन ने दिखाया था कि आने वाले समय में पृथ्वी तबाह हो जाएगी। वॉर्स, पॉपुलेशन, नेचुरल डिजास्टर, सब कुछ। फ्रैंक ने उसे बदलने की कोशिश की, लेकिन गवर्नर निक्स ने सब मना कर दिया। अब तीनों का अगला डेस्टिनेशन है पेरिस। वहां आईफिल टावर के नीचे फ्रैंक ने एक सीक्रेट लॉन्च बेस बनाया था कई साल पहले। कैसी हैरान है, उसे विश्वास नहीं हो रहा कि आईफिल टावर के नीचे कोई रॉकेट छुपा हो सकता है। फ्रैंक एक कोड डालता है और टावर 2 हिस्सों में बंट जाता है। बीच में से एक रॉकेट बाहर आता है। तीनों रॉकेट में बैठते हैं। एथेना सारे सिस्टम एक्टिवेट करती है। रॉकेट सीधा स्काई में उड़ता है और एक डायमेंशनल पोर्टल खोलता है। वो तीनों अब अर्थ से बाहर आ चुके हैं, एक और डायमेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। वो डायमेंशन टुमारोलैंड है। लेकिन इस बार किसी को वैसा टुमारोलैंड नहीं दिखता जैसा उसे बैज से दिखा था। अब ये शहर वीरान है,
सुनसान है, कोई चमक नहीं, कोई एनर्जी नहीं, हर तरफ मशीन बंद है, बिल्डिंग जर्जर हो रही है। तीनों पहुंचते हैं सेंट्रल टावर में, जहां अभी गवर्नर निक्स मौजूद है। उसे देखकर फ्रैंक और भी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि यही इंसान था जिसने दुनिया को बचाने का मौका खो दिया। निक्स बताता है कि फ्यूचर को बचाया जा सकता है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ह्यूमैनिटी खुद ही अपने डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रही है। निक्स उन्हें उस मशीन तक ले जाता है जो भविष्य दिखाती है, कैसे उसे छूती है और फ्लैशेस देखने लगती है। न्यूक्लियर वॉर, राइट्स, ओशियन राइजिंग, अर्थ ब्रेकिंग। लेकिन अचानक मशीन ग्लिच करने लगती है। फ्रैंक ध्यान देता है। जब केसी अंदर उम्मीद लेकर गई, तब मशीन में पहली बार सिग्नल डिस्टर्ब हुआ। फ्रैंक को समझ आता है मशीन फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करती, वो फ्यूचर इन्फ्लुएंस करती है। जैसे जैसे लोगों को डर दिखाया गया, वैसे वैसे वो डर सच्चाई में बदल गया। मतलब अगर इंसानों को डर दिखाओगे तो वो डर के हिसाब से काम करेंगे, लेकिन अगर उम्मीद दिखाओ तो शायद कुछ बदल जाए। लेकिन निक्स किसी भी बदलाव के लिए तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि लोगों को बचाना अब बेकार है। दे हैड देयर चांस। वो केसी और फ्रैंक को रोकने की कोशिश करता है और शुरू होता है मूवी का सबसे बड़ा फाइनल कन्फ्रंटेशन। फ्रैंक, केसी और अथेना अब खड़े हैं टुमारोलैंड के सेंट्रल कंट्रोल रूम में। सामने है वो भयानक मशीन जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है, या कहना चाहिए उसे इन्फ्लुएंस करती है। मशीन अब भी वही वक्त दिखा रही है, दुनिया का एंड, विस्फोट, डिजास्टर, राइट्स, फ्लड्स, हर तरफ सिर्फ तबाही। गवर्नर निक्स बोलता है, लोगों को मैंने सच दिखाया, पर उन्होंने कुछ बदलने की कोशिश नहीं की, तो अब उन्हें खत्म होना ही होगा। फ्रैंक उसकी बात सुनकर तिलमिला जाता है। वो कहता है, तुमने मुझे सिर्फ डर दिखाया, उम्मीद नहीं दिखाई। लेकिन निक्स को अब फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। केसी उस मशीन को फिर से देखती है और उसे वो पल याद आते हैं जब उसने पहली बार टुमारोलैंड देखा था। एक ऐसी दुनिया जो उम्मीद और इमेजिनेशन से बनी थी। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है, अगर ये मशीन लोगों के डर को देखकर फ्यूचर बदलती है, तो क्या होगा अगर हम उसे उम्मीद दिखाए। फ्रैंक और अथेना एक प्लान बनाते हैं। मशीन के अंदर एक हाई पावर्ड फ्रीक्वेंसी भेजी जाएगी जो उसके कोर को ओवरलोड कर देगी। लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि निक ने मशीन के आसपास पूरा डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। फ्रैंक और निक्स के बीच एक इंटेंस फाइट शुरू होती है। एक तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, दूसरी तरफ इंसानियत और होप का मैसेज। निक्स पावरफुल हथियार से फ्रैंक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक हर बार बच निकलता है। मशीन तक पहुंचने का एक ही रास्ता बचा जिसे इतनी एनर्जी सहन हो सकती है। अथेना फ्रैंक को देखती है। उसकी आंखों में एक रिश्ता, एक इमोशन साफ झलकता है। मैं सिर्फ एक मशीन थी फ्रैंक, पर तुमने मुझे महसूस करना सिखाया। और बिना किसी देर के अथेना खुद को कोर में गिरा देती है। विस्फोट होता है, पूरा सिस्टम शेक करता है। ब्लास्ट के बाद मशीन टूटने लगती है, सब कुछ गिरने लगता है। निक्स भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोलैप्स होते हुए कंट्रोल रूम में ही दब जाता है। वो मशीन जिसे उसे बचाने के लिए बनाया गया था, आखिर उसी में उसका अंत होता है। विस्फोट के बाद मशीन पूरी तरह बंद हो जाती है। कैसी और फ्रैंक स्क्रीन की तरफ देखते हैं और पहली बार मशीन फ्यूचर नहीं दिखा रही है, क्योंकि फ्यूचर अब फिक्स नहीं है। वो अब इमेजिनेशन और चॉइस से बनेगा। कुछ समय बाद फ्रैंक और केसी नए टुमारोलैंड को फिर से बना रहे होते हैं। अथेना के मेमोरी कोर से डेटा निकालकर वो नए रिक्रूटर रोबोट्स तैयार करते हैं और उन रोबोट्स को दुनिया भर भेजा जाता है, ऐसे लोगों की तलाश में जो ड्रीमर्स है, जो उम्मीद रखते हैं। स्क्रीन पर एक मॉन्टेज चलता है। रोबोट्स जा रहे हैं,
देश देश शहर शहर, कभी एक यंग गर्ल जो पानी के लिए सोलर पंप बना रही है, कभी एक लड़का जो जंगल को बचाने के लिए ड्रोन्स डेवलप कर रहा है, कभी एक साइंटिस्ट, एक म्यूजिशियन, एक संगीतकार, एक आर्टिस्ट। हर वो इंसान जो कुछ नया सोच रहा है, उन सबको इनविटेशन बैच मिल रहा है। किसी का वॉइस ओवर सुनाई देता है, तुम कहानी का एंड जानते थे, लेकिन ये कोई एंड नहीं, ये एक नई शुरुआत है। तुम भी उस दुनिया का हिस्सा बन सकते हो, बस सपने देखना मत छोड़ना।